विश्व के आध्यात्मिक इतिहास में ऐसे क्षण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जब एक ज्ञान पिपासु शिष्य सद्गुरु की तलाश में भटकता है और एक गुरु निरंतर ऐसे साधक शिष्य की प्रतीक्षा करता है जिसे वो अपना सर्वस्व सौंप सके। कल्पना कीजिए, इंतजार के पल जब खत्म होते होंगे तो कैसी अद्भुत अनुभूति होती होगी। सब कुछ पा लेने का भाव कितने लोगों को नसीब होता है। भूगोल को मात देने वाला ये महामिलन नए इतिहास को जन्म देता है। यूं तो गुरु शिष्य का संबंध बहुत अनूठा होता है। गुरु पहचान लेता है शिष्य की संभावनाओं को और शिष्य जान जाता है गुरु के अंतरंग और बहिरंग की संपूर्णता को। हालांकि ये जानना समझना शब्दातीत होता है। अनुभूति और अवचेतन के संवाद पर आधारित ये प्रसंग आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जैसे राष्ट्रीय संत को जन्म देता है। गुरु के मात्र जड़ अनुगमन और अनुकरण से कोई शिष्य पत्थर से पारस में रूपांतरित नहीं हो जाता। ये तो तब होता है जब वो गुरु के व्यक्त अव्यक्त संकेतों को ग्रहण करने लगता है और उनकी वाणी और आचरण को आत्मसात कर लेता है। आपसी समझ की इस अवस्था पर गुरु शिष्य का औपचारिक भेद समाप्त हो जाता है। दोनों एक ही पथ के सहयात्री हो जाते हैं और तब गुरु शिष्य संबंधों में एक नया सौंदर्य प्रकट होता है। एक नया अध्याय प्रारंभ होता है ज्ञान और विद्या के समन्वय से, जिसे आने वाली पीढ़ियां एक महान श्रमण परंपरा के रूप में देखती है। रानोली ग्राम जिला सीकर राजस्थान में जन्मे पंडित भूरामल जी का प्रारंभिक जीवन अनेक संघर्षों से गुजरते हुए विद्यानगरी बनारस पहुंचा। प्राचीन जैन सभ्यता और संस्कृति की खोज और उसकी निरंतर पहचान पंडित भूरामल जी की चिंता थी। साहित्य तो उनकी इस खोज का माध्यम मात्र था। अच्छा लेखक वही है जो स्थितियों से कटकर नहीं बल्कि उनका समाधान अथवा उन्हें आत्मसात करते हुए अपने लेखन के लिए वातावरण तैयार कर लेता है। जैन संस्कृति साहित्य परंपरा पर अन्य विद्वानों द्वारा की गई व्यंग्यात्मक टिप्पणियों से आहत होकर महाकवि पंडित भूरामल ने मन ही मन संकल्प लिया कि वो ऐसी ऐतिहासिक संस्कृति की रचना करेंगे कि दुनिया जैन संस्कृत साहित्य का लोहा मानेगी। काल की कठोर आवश्यकताएं संतों को जन्म देती है और अंदर छिपे रचनाकार को भी। जयोदय महाकाव्य की रचना के पीछे भी कुछ ऐसी ही पृष्ठभूमि और मनोदशा थी। संस्कृत साहित्य के इतिहास में आज ये ग्रंथ महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भूमंडलीकरण और बाजारवाद से प्रेरित और पीड़ित वर्तमान समाज में अपरिग्रह व्रत को स्थापित करने वाली ये सर्वोत्कृष्ट रचना है। आज भारवी, माघ और श्रीहर्ष की श्रेणी में पंडित भूरामल जी को भी याद किया जाता है। यहां यह स्मरण करना भी जरूरी है कि बनारस प्रवास के दौरान महाकवि पंडित भूरामल जी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति और स्वाभिमान की रक्षा के लिए बनारस के घाटों पर गमछा बेचने का कार्य भी करते थे। महाकवि फिर रुके नहीं। योयोदय महाकाव्य के पश्चात वीरोदय महाकाव्य, सुदर्शनोदय महाकाव्य, भद्रोदय महाकाव्य और दयोदय चंपू की रचना भी आपने की। कुल मिलाकर आपने जैन संस्कृत साहित्य को आपने पुनः गरिमामय स्थान पर पहुंचाया। आपकी रचनाओं से जैन संस्कृत साहित्य के भंडार में अभूतपूर्व श्री वृद्धि हुई।
आपके रचनात्मक उत्कर्ष को देखकर डॉक्टर पन्नालाल जैन साहित्य आचार्य ने एक बार कहा था कि यदि मैं राजा भोज होता तो एक एक श्लोक पर एक एक स्वर्ण मुद्रा लुटाता। उसी प्रकार विश्वविख्यात विद्वान और ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजे गए डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री बोल पड़े कि यदि आचार्य श्री ज्ञान सागर इस समय होते तो मैं उनके चरण चूम लेता। ठीक ही कहा गया है कि जिनका काम ही अपने आप में एक स्मारक है, उन्हें स्मारकों की जरूरत नहीं होती। गुरु मिलन और अजमेर प्रवास। अवचेतन की संवाद श्रृंखला में गुरु ज्ञान सागर ने शिष्य विद्यासागर से अवश्य कहा होगा कि आत्म केंद्रित होकर लगातार यही मनन करते रहो कि तुम कौन हो। एक क्षण ऐसा आएगा जब तुम्हारा विचार चक्र अचानक धीमा पड़ जाएगा और अंतर्ज्ञान की सुगंध तुम्हारे अंतर्मन में फैल जाएगी और लगेगा कि तुम लक्ष्य के समीप खड़े हो, इतने समीप कि तुम और तुम्हारा लक्ष्य एक ही हो गया है। अजमेर आने पर ही विद्याधर को सत्संग और उसके प्रभाव के बारे में कुछ पता चला। इस आयाम से वो अब तक अपरिचित ही थे। गुरु ज्ञान सागर के सत्संग में आए तो उन्हें लगा जैसे अंधेरे में उनके हाथ में मशाल आ गई और एक रोशनी चारों तरफ फैल गई है। रास्ता दिखाई दिया और मंजिल भी नजर आई। बकौल विद्याधर उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, फिर भी मेरे भीतर कुछ हो गया। वे ज्यादातर मौन ही रहते, लेकिन उनके मौन में एक ऐसी मुखरता खिल रही थी जिसने मेरे सब प्रश्नों और संदेहों के उत्तर स्वयं दे दिए थे। गुरु शिष्य और भारत का भविष्य। निमित्त ज्ञानी आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने ये जान लिया था कि उनका शिष्य भारतीय श्रमण संस्कृति पर एक अमिट अध्याय और एक नई गौरव गाथा लिखेगा। एक वार्तालाप के दौरान जब किसी ने ब्रह्मचारी विद्याधर की अल्प अवस्था और ज्ञान को संदेहात्मक दृष्टि से देखा तो गुरु ज्ञान सागर ने कहा, मैं इस लड़के में जो तेज देख रहा हूं उससे तय है कि ये मात्र कुछ वर्षों के अंदर भारतवर्ष को एक नई दिशा देगा। गुरु ने शिष्य के लिए बहुत से संकेत दिए, जैसे संघ को गुरुकुल बनाना, धर्म की प्रभावना के लिए बुंदेलखंड चले जाना इत्यादि। इन मर्मस्पर्शी प्रसंगों से ये तथ्य स्थापित होता है कि वही शिष्य गुरु बन पाता है जो गुरु की एक एक बात को जीवन में उतार लेता है। ऐसा ही शिष्य गुरु के गौरव की वस्तु बनता है। गुरु की दी हुई तालीम आज आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी की शिक्षा के और भाषा के स्वदेशीकरण के संबंध में स्पष्ट परिलक्षित होती है। सही है, गुरु ज्ञान सागर ने शिक्षा नहीं बल्कि शिक्षा पद्धति दी अपने शिष्य को, क्योंकि शिक्षा लेना देना उन्हें प्रिय जो था। वो कहते थे कि हमें बहुत ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उन ग्रंथों को बहुत बार पढ़ने की आवश्यकता है। स्वयं अपने जीवन में उन्होंने 108 बार सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ को पढ़ा था। उठ जाएगा हंस अकेला, समाधि मरण प्रसंग। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी अंतिम लक्ष्य समाधि मरण को प्राप्त करने के लिए अत्यंत लालायित थे। समाधि की साधना अपने आचार्य पद को त्याग कर सभी कर्तव्यों से निवृत्त होकर ही हो सकती थी। अपनी वृद्धावस्था और शारीरिक दुर्बलता व्याधियों के असहनीय दर्द के रहते वो संग छोड़कर अन्यत्र जाने में सक्षम नहीं थे। अतः
समाधि की सिद्धि के लिए उन्होंने अपने योग्य शिष्य मुनि श्री विद्यासागर जी को न केवल आचार्य पद प्रदान किया, अपितु उन्होंने उन्हें अपनी समाधि मरण करवाने वाले गुरु के रूप में भी स्वीकार कर लिया। कितना दृढ़ संकल्प एवं उत्कृष्ट भावना होगी उनकी समाधि पूर्वक मरण करने की, और कितना भाग्यवान होगा ऐसा शिष्य जिसे स्वयं के गुरु के समाधि मरण को पूर्ण करने की जिम्मेदारी मिली होगी, और कितने नाजुक होगी वो डोर जिस पर दो भव्य आत्माएं विश्वास कर रही थी। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज इसलिए कहते हैं कि सल्लेखना वीतरागता की कसौटी है, मुनि धर्म का सिंहनाद है, इसकी घोषणा है, इस पथ को दुर्बल पार नहीं कर सकते। जीवन पर्यंत किए हुए तप का फल अंत समय में होने वाला समाधि मरण माना जाता है। इसीलिए अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर समाधि मरण करने में परम प्रयत्न करना चाहिए। आचार्य गुरुवर विद्यासागर के आचरण और अवचेतन में आज भी गुरु ज्ञान सागर का सम्मोहन परिलक्षित होता है, और अपने प्रिय और अलबेले शिष्य के लिए महाकवि गुरु ज्ञान सागर के हृदय की गहराइयों से कितनी प्रेरणा और आशीर्वाद मिलता होगा, इसका एहसास साधारण जीवात्माएं नहीं कर सकती। हम भक्त लोग तो केवल अनुमान लगा सकते हैं और गर्व कर सकते हैं। मैं जिनके लिए तरसा हर पल वो